सो इतना तो आपने डिस्कस कर ही लिया। अब मैं आपको कोई क्वेश्चन बताता हूँ और देखते हैं कि उसको सोल्व कैसे करना है। अब आपका होमवर्क सुन लो भाई, यहाँ पर जो आपका HW अभी बना है, यू हैव टू डू आई थिंक 4 न्यूमेरिकल्स, राइट। आपको जो है वो 4 न्यूमेरिकल अपनी फेयर कॉपी में करने हैं और फ्राइडे आई विल चेक द कॉपीज़। 4 न्यूमेरिकल कैसे भी हों, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन जो हैं मिलेंगे और कैसे आपको उनको डन करना है। जैसे वो कह देगा कि पोलोथीन पीस है जो रब किया गया है वूल के साथ, आपको याद होगा वूल पे पॉजिटिव आता है, पोलोथीन पे नेगेटिव आता है, नहीं है तो देख लेना एक बार। सो इट हैज़ फाउंड दैट द एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, उसने बोला कि वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है। क्यों ले लेता है? दैट इज़ द 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम। ये क्वेश्चनिंग में किया गया है। देर इज़ अ रबिंग एंड आफ्टर रबिंग वी हैव अ चार्ज, हमारे पास ये एक चार्ज आता है। देन आपको बताना है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू द पॉलीथीन। सिंपल सी बात है, वूल से जो आपका पॉलीथीन है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। हाउ मैनी का मतलब क्या हुआ? हाउ मैनी यू हैव, हाउ मैनी रुपी, हाउ मैनी बकेट, हाउ मैनी शर्ट्स एंड सो ऑन। तो एन पूछा उसने पहला, और एन यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी कि एन एक फिगर होगा। इसके अलावा उसने पूछा है इज़ देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पोलोथीन। दूसरा उसने किया है कि क्या मास ट्रांसफ़र होगा जब ऐसा हो रहा होगा। बिल्कुल होगा भाई, इसमें तो नो डाउट मास तो ट्रांसफ़र होगा ही, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो मास तो उसके साथ ही चलता है। अभी आदित्य ने भी क्वेश्चन किया था कि सर ये जो 2 बॉल हैं, मैंने आपको बताया था 10 ग्राम की, 10 मिलीग्राम एंड समथिंग, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसका मास ऑब्वियस है बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आए हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा? सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए? ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मास बढ़ जाएगा ना, इस पे मास कम हो जाएगा पहले से। कॉमन सेंस की बात थी, इसमें कोई लंबा चौड़ा बात तो था नहीं। अब हमें यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, एन निकालना है। क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है, राइट। पोजिस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो भी आप मानना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो। सो एन निकालो यहाँ से, एन का फॉर्मूला क्या बना? क्यू बाई ई, राइट। तो जब आपने इसको डन किया तो क्यू की वैल्यू कितनी थी? क्यू जो उसने दे रखा है दैट इज़ द 3 × 10⁻⁷। अब उसने बोला है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है वो नेगेटिवली है, या कोई भी चार्ज है उसने जो बोला है हमें उसी हिसाब से देखना है। नेगेटिवली चार्ज उसने बोला हुआ स्पेशली, तो नेगेटिवली के लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। डिवाइड्स बाय इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये प्लस माइनस का खेल होता है, या प्लस आएगा माइनस आएगा वो आपको देखना है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से कैंसिल होने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ 1.875 10⁻12, राइट। 10⁻12 दैट आर द एन, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अलावा मास वाला मैंने आपको कंसेप्ट बता ही दिया कि हाँ मास बिल्कुल ट्रांसफ़र होगा, इसमें नो डाउट। ये क्वेश्चन मैं आपको जो है एक क्लिप के थ्रू भेज दूंगा, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर इसको करने की कोशिश करना, राइट। यहाँ तक कोई डाउट? इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आपके क्वेश्चन बोल रहा हूँ अभी लिखो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ अभी लिखो, रेडी। तो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ 3.2 माइक्रोकूलम। अगेन अनदर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। वो क्या कहता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मस्ट बी रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से, सो दैट इट एक्वायर अ चार्ज ऑफ 3.2 माइक्रोकूलम। यानी कि Q की वैल्यू उसने दे दी है, इसको SI में कन्वर्ट कर लो। Q इज इक्वल टू 3.2 माइक्रो विल बी -6 एंड कॉलम, देन यू आर जस्ट फाइंडिंग आउट द एन निकालो और मुझे बताओ, राइट। आंसर जो है यहाँ पर कुछ ऐसा बनना चाहिए 2×10⁻13, राइट, दैट आर योर एन। ये इतना आपका आंसर आना चाहिए अगर आपको सही समझ में आ गया है तो, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, चार्ज आर इनवेरिएंस। नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाता है, राइट। हाँ जी, तो जो चार्जेस हैं आपके वो इनवेरिएंस होते हैं, इनवेरिएंस। अब इनवेरिएंस का मतलब क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा, एक तो होता है वेरी, एक होता है वेरी। इन दोनों में डिफरेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट वाला वेरी ये है, और ये वेरी जो है ये चेंज होने वाला है। चेंज का मतलब नेवर फिक्स, इट गेट नेवर डिस्कर्ड। तो डिस्क्रीट नहीं है, ये हमेशा चेंज होने वाले होते हैं, ये होता है वेरी, राइट। और ये क्या है आपके वेरी, यानी कि इंपॉर्टेंट वाला वेरी। तो उसने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट वेरी। उसने कहा है कि जो चार्ज बॉडी होता है उसका मैग्नीट्यूड, उसका मास कभी भी चेंज नहीं होता ड्यू टू द स्पीड
और ड्यू टू द रेस्ट। यानी कि जो चार्ज है किसी भी बॉडी पर, ना तो वो स्पीड बढ़ने से चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, ना वो स्पीड घटने से चार्ज कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन टू से रेस्ट पे और स्पीड पे चार्ज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो बात की एक बात क्या है, चार्ज एट रेस्ट इज रिमेन सेम चार्ज एट मोशन, राइट। ये सिंपल सी बात उसने बोली कि जो चार्ज एट रेस्ट होगा वो रिमेन सेम होगा चार्ज एट मोशन के। अब जैसे आपने देखा होगा कई बार जो है हमारे पास, जैसे फिल्मों में अक्सर आपने देखा भी, कोई जो विलन है या कोई हीरो है वो विलन को एक गन से हिट करता है, आई मीन टू से एक बुलेट उसकी तरफ चलाता है तो वो बंदा मर जाता है, राइट। क्यों मर जाता है आपको पता होगा, क्योंकि वो बुलेट काफ़ी तेज़ होती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसी बुलेट को अपने हाथों में लें, पहले उसको बाहर निकाल लें उससे और फिर उसके ऊपर फेंक के मारे, तो क्या वो बंदा मरेगा? वो नहीं मरने वाला। रीज़न क्या है? मास का। यानी कि जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो स्पीड के साथ साथ वो भी बढ़ता रहता है, राइट। जब स्पीड बढ़ती है तो मास भी बढ़ता रहता है, स्पीड घटती है तो मास भी घटता रहता है। लेकिन ऐसा किस केस में नहीं है? चार्ज के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यू शुड रिमाइंड, या यू शुड, आई मीन टू से दिस इज़ द मैंडेटरी फैक्ट कि चार्ज जो है वो कभी भी मोशन के हिसाब से चेंज नहीं होगा, चार्ज हमेशा सेम ही रहेगा। अगर आपने कोई बॉल है उसको फेंका, उस पर 10 कूलम का चार्ज है, तो बॉल पे 10 कूलम का चार्ज ही रहेगा, चाहे वो स्लो चले, चाहे वो फास्ट चले, चाहे वो और फास्ट चले, तो 10 कूलम ही रहेगा। तो इन सभी बातों के बीच हमारे पास जो है एक नया टॉपिक पैदा हो जाता है, जो है डिफरेंस, राइट। और जो डिफरेंस है वो है किस किस के बीच में? दैट इज समथिंग अबाउट द चार्ज एंड द मास। अब ये फैक्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें इनके कुछ फैक्ट पढ़ने हैं। पहला, ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस है मास भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। अब मास स्केलर कैसे हुआ? क्योंकि मास को हम कैसे भी रख सकते हैं। जैसे आपके पास मान लो कोई 10 kg का बट्टा है, राइट, आप उसको उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी रखो वो 10 किलो का ही रहेगा। ऐसे ही चार्ज होता है, आप उसको उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे ही रखो वो चार्ज ही रहेगा, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट, चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव के ही होते हैं। यानी कि मास को आप नेगेटिव नहीं कर सकते, मास हमेशा ही पॉजिटिव के रहेंगे, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, जो चार्जेस होते हैं वो मैंने बता दिया आपको स्केलर होते हैं, ये हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब समझते हो? क्वांटाइज्ड का मतलब कि प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद सेम रहते हैं। और जो मास हैं वो कभी भी क्वांटाइज्ड नहीं होते, नॉट क्वांटाइज्ड। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वो क्वांटाइज हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ये पता लग गया क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस से पहले बिफोर और प्रोसेस के बाद आफ्टर दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं एक ट्रक यहाँ से जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ भाई। उस ट्रक के अंदर मान लेते हैं 1000 किलोग्राम जो था वो मास था। अब वो ट्रक जब दिल्ली पहुँच जाता है तो क्या वो ट्रक 1000 किलो का ही होगा? आपका क्या मानना है इस बारे में? अपने विचार प्रकट करना। क्या वो ट्रक जब यहाँ से चला और वो दिल्ली पहुँच जाता है लगभग यहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पे, तो बताओ क्या वो मास सेम ही रहेगा? 1000 यहाँ है, क्या वो बाद में भी 1000 ही रहने वाला है? तो इस पर थोड़ा सा गहन शोध करना और मुझे बताना। दैट इज़ द अनदर क्वेश्चन, बिकॉज छोटे छोटे कंसेप्ट में आपको छोड़ता रहूँगा क्योंकि ये मुझे नहीं आते बेटा, आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हो, आप इन पर थोड़ा सा और स्टडी करना और मुझे बताना, राइट। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या कहता है कि चार्ज जो है वो रेस्ट में और चार्ज जो है वो मोशन में वो बराबर होता है। अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले ही। तो क्या मास के साथ भी ऐसा होता है? नहीं, मास के साथ ऐसा नहीं होता। मास जो है वो रेस्ट में जो है वो कुछ और होगा, वो नॉट इक्वल होगा मास जो है वो मोशन में। यानी कि मास की वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी जो है अगर हाई स्पीड में एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी ज़्यादा जो है वो डैमेज लेती है, लेकिन अगर वो स्लो स्पीड में हो तब वो कम डैमेज लेती है। रीज़न क्या है? रीज़न मास का है, यानी कि मास की वैल्यू कम हो जाना और बढ़ जाना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है भाई, अगली वीडियो बनानी पड़ेगी।